Hello everyone. Today again we are back with the series we are continuing on scale. आज फिर से हम लोग स्केल के बारे में ही पढ़ने जा रहे हैं। तो आज जो स्केल है, स्केल में जो क्लासिफिकेशन हमने देखा था उसमें पहला था स्टेटमेंट स्केल, उसको हम लोग देखेंगे। तो स्टेटमेंट स्केल का डेफिनेशन क्या है? द स्केल इन अ मैप व्हेन इट इज एक्सप्रेस्ड इन स्टेटमेंट और इन रिटन वर्ड्स देन इट इज़ कॉल्ड एज स्टेटमेंट स्केल। जो भी मतलब स्केल है जहाँ पे वर्ड्स के द्वारा हम लोग स्केल को दिखाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उसे स्टेटमेंट स्केल सिंपली बोलते हैं। ये कैसे लिखा होता है? रिटन ऑन अ मैप एज 1 सेंटीमीटर टू 25 किलोमीटर। 1 सेमी पे 25 किमी का जो ये स्केल है, ये स्टेटमेंट स्केल है। और 1 इंच टू 50 माइल्स। द वैल्यू इन द लेफ्ट इन द स्केल ऑलवेज शो मैप डिस्टेंस। ये जो दिखा रहा है लेफ्ट में और ये जो लेफ्ट में है ये मैप डिस्टेंस होगा। एंड द राइट शोज द ग्राउंड डिस्टेंस, ये ग्राउंड डिस्टेंस को शो करता है। अच्छा, तो ये ऑन मैप एंड ऑन ग्राउंड। ऑन मैप क्या होगा? अगर ऑन मैप सेंटीमीटर होगा, हमें ये और चीज़ भी ध्यान में रखना है। हम लोगों ने CGS और APS सिस्टम के बारे में पढ़ा था। कोई भी स्केल ऐसा नहीं हो सकता कि मैप डिस्टेंस में वो CGS यूनिट में लिखा हो और ग्राउंड डिस्टेंस में वो APS यूनिट में लिखा है। बोथ द यूनिट मस्ट बी सेम। तो सेंटीमीटर अगर मैप में होगा तो ग्राउंड में मीटर किलोमीटर होगा, और इंच अगर मैप में होगा तो यार्ड, फारलॉन्ग, माइल एटसेट्रा होगा ग्राउंड पे। अच्छा, एक नोट भी करना है यहाँ पे। व्हाइल यूजिंग स्टेटमेंट स्केल वी कैन नॉट राइट 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। हम लोग स्टेटमेंट स्केल करने के समय ऐसे नहीं लिख सकते कि 1 सेमी इक्वल 1 किमी। ये टोटली रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि 1 सेमी कैन नेवर बी इक्वल टू 1 किमी। असल में 1 सेंटीमीटर तो कभी भी 1 किलोमीटर के डिस्टेंस का समान नहीं हो सकता। तो ये समान चिन्ह जो है वो गलत है। इसको उसमें क्या हम देंगे? इंस्टेड वी कैन राइट 1 सेंटीमीटर इक्विवेलेंट। ये 3 जो हॉराइजॉन्टल रेखा है इसको इक्विवेलेंट साइन बोलते हैं। इसको अगर दे देंगे, ठीक है, तो वो एकदम परफेक्ट होगा। सो ये सब एग्जाम्पल रहा। 1 सेमी टू 1 मीटर, 1 सेमी टू 1 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर टू 1 यार्ड, 1 इंच टू 1 माइल, ये सभी स्टेटमेंट स्केल का एग्जाम्पल है। तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है? स्टेटमेंट स्केल इज़ ईजीएस्ट स्केल ऑफ यूज़। सबसे ईजी होता है स्टेटमेंट स्केल। डायरेक्ट मेजरमेंट, नो क्रिटिकल कैलकुलेशन एज सच। कोई क्रिटिकल कैलकुलेशन नहीं होता अदर स्केल की तरह। यहाँ पे डायरेक्ट मेजरमेंट होता है। डायरेक्ट देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप, डायरेक्ट 1 मीटर ऑन द ग्राउंड। नो मैथमेटिकल ड्राइंग भी कुछ नहीं है एज सच। जैसे ग्राफिकल स्केल में ड्राइंग है, वो भी हम देखेंगे बाद में। कैन कंपेयर डिस्टेंस एंड मैप डिस्टेंस एंड ग्राउंड डिस्टेंस। एक ही स्केल में मैप डिस्टेंस भी दिया रहता है, ग्राउंड डिस्टेंस भी दिया रहता है, एकदम कंपेयर कर सकते हैं। डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज में जो है, द लैंग्वेज इन द स्केल यूज्ड बाय वन कम्युनिटी मे नॉट बी अंडरस्टूड बाय द अदर कम्युनिटी पीपल। एक कम्युनिटी के पीपल एक लैंग्वेज में बात करते हैं, वहाँ का अगर लैंग्वेज में वो ये स्केल लिख दे तो फिर दूसरे कम्युनिटी पीपल को वो अंडरस्टैंड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। कन्वर्शन फ्रॉम CGS टू APS और APS टू CGS इन्वाइट्स कन्फ्यूजन। अगर हम कन्वर्ट करें, CGS में है ये, अगर CGS कौन सा है? ये है 1 सेमी टू 1 किमी और 1 सेमी टू 1 मीटर। इसको अगर इंच में करें तो उसमें बहुत कन्फ्यूजन होगा और प्रॉब्लम्स आ सकते हैं अगर कैलकुलेशन एक्यूरेट ना हो। तो एक डिसएडवांटेज है। इफ़ द मैप इज़ रिड्यूस्ड और एनलार्ज्ड देन द स्केल इन स्टेटमेंट फॉर्म नीड्स टू बी रेक्टिफाइड। अगर हम जो हमारा मैप होगा ना, अगर उस मैप को हम छोटा कर दें तो उसमें जो स्केल का चेंज होगा तो उसके लिए स्टेटमेंट स्केल भी चेंज होगा। अदर स्केल में ऐसा नहीं है, उतना क्रिटिकल नहीं है। यहाँ पे अगर इसका स्केल चेंज हो गया, इसको कैलकुलेशन करके फिर से हमें स्केल निकालना पड़ेगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है। तो ये एक नटशेल में बहुत जल्दी मेरे वीडियोस को मैं छोटा रखता हूँ, जैसे मतलब सीखने में भी आसानी हो और क्लियर समझ में आए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और जल्दी मिलते हैं ऐसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।